नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, ब्रिक्स इकोनॉमीज की बात तो आप जानते ही हैं, सुनते ही हैं और आए दिन उनके समिट्स भी होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो टर्म आया है जिम ओ'नील के द्वारा। जिम ओ'नील दोस्तों एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। जब ये गोल्डमैन सैक्स में काम किया करते थे उस वक्त उन्होंने एक पेपर लिखा था, BRIC, ब्रिक, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ये वो इकोनॉमीज हैं जो कि आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगी और दुनिया भी कुछ उस तरफ जाने लगी। और तब से दोस्तों जिम ओ'नील का लोहा दुनिया मानती है। जब भी ये कुछ कहते हैं तो दुनिया एटलीस्ट इनको बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस जो देना चाहिए वो देती है। अब इन्हीं जिम ओ'नील ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग्स लॉस, मोदीज विन। उन्होंने कहा शी जिनपिंग G20 जो भारत में हुआ उसको स्किप किए, यहां से ये शी की भारी भूल थी। उन्होंने कहा है दोस्तों ये अब समय चला गया, यहां से पीएम मोदी एक विजनरी बन के उभरे और जो तवज्जो लोग शी जिनपिंग को दे रहे थे वो तवज्जो अब नहीं दे रहे, उनका समय जा रहा है और यहाँ पे पीएम मोदी एक विजनरी, एक अगर आप देखें तो ग्लोबल स्टेचर के लीडर बन के उभरे हैं। तो क्या है ये सब कुछ, आइए इसी को डिटेल में देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये न्यूज में कवर किया गया है। चाइना शी स्नबिंग G20 समिट, एक कॉस्टली मिस्टेक है, एक भारी भूल हो गई है शी जिनपिंग से और इंडिया क्लियर विनर बन के उभरा है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस न्यूज को कवर किया जाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो तस्वीर में देख रहे हैं यही है जिम ओ'नील और इनका ही कहना है कि शी जिनपिंग G20 समिट को तो स्किप कर दिए और उनके नहीं आने के बावजूद भी अगर आप देखें तो G20 सक्सेसफुल रहा। अब G20 सक्सेसफुल रहा इसमें किसी को दो मत है ही नहीं। बहुत कुछ उभर के आया है, शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको मैं समराइज कर देता हूं। यहां से अगर आप देखें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के उभरा, ये तो नंबर 2 है। नंबर 1 क्या है? G21 बन गया। अफ्रीकन यूनियन इसका हिस्सा बना, सालों से प्रयास कर रहा था। यहां तक कि अफ्रीकन यूनियन के चेयर इमोशनल हो गए जब उनको इसमें बैठक में सीट मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। तो और इसके सिवा ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला है ना, यूक्रेन को लेकर दुनिया कितनी ही नाराज क्यों ना हो लेकिन एक साथ एक सिंगल ज्वाइंट स्टेटमेंट दी। तो इससे G20 सक्सेसफुल रहा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये तब भी हो पाया जब शी जिनपिंग नहीं आए, जिससे ये पता चलता है शी जिनपिंग को जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस मीडिया देती है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम मोदी ने उनके बिना भी सब कुछ कर दिखाया, G20 को सक्सेसफुल बना दिया और इसी से उनका कहना है कि पीएम मोदी क्लियर विनर हैं इस पूरे मामले में। किसका कहना है? जिम ओ'नील, जिन्होंने ब्रिक ये जो एक्रोनिम है इसको बनाया था। अब इसके बाद ये और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं G20 अब ब्रिक्स और G7 को ओवरशैडो कर दिया है। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुपिंग है, अब इसमें और भी देश आ गए हैं। वैसे ही G7 डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुपिंग है। उनका कहना है ये सब ड्वार्फ्ड हैं, ये सब छोटे हो गए हैं G20 के सामने। G20 एकमात्र ग्लोबल बॉडी ऐसी है जो कि अगर आप देखें तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन देने के लिए आज खड़ी है, ग्लोबल सॉल्यूशन दे रही है ग्लोबल प्रॉब्लम्स की। केवल एकमात्र ऐसी बॉडी है जिसके पास ये क्षमता भी है और उसके पास औचित्य भी है, यानी लेजिटिमेसी भी है, क्योंकि इसमें काइंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल कंट्रीज का, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं उन सबको अगर आप देखें तो G20 में सीट है। अब अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं, जो कि ना तो आज के टाइम में अकेले ब्रिक्स के पास है क्योंकि उसमें केवल इमर्जिंग इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं है, और वही G7 के साथ है उसमें केवल डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज नहीं है। तो ये क्षमता और औचित्य ना तो ब्रिक्स के पास है ना तो G7 के पास है, पर G20 के पास है। और ये जो क्रेडिबिलिटी G20 को मिली है, इसके लिए अगर आप देखें तो जो बहुत सारे ग्लोबल प्रॉब्लम है, फिर वो क्लाइमेट चेंज हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, तो उन सब के लिए गो टू प्लेटफॉर्म G20 होने वाला है। ना तो ब्रिक्स अकेले कर सकता है ना तो G7 अकेले कर सकता है। और उन्होंने कहा जो G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन आया है ये पहला स्टेप है। आज तक G20 भी एक टॉक शॉप था जहां पे सब आते थे, बढ़िया बढ़िया बात तो करते थे लेकिन एक्शनेबल अचीवमेंट नहीं मिलता था। लेकिन अब इंडिया ने ये कर दिखा दिया। G20 से अगर आप देखें तो कॉन्क्रीट एक्शंस निकले हैं और ये पहला स्टेप है जो बताता है कि G20 इज द गो टू बॉडी
फॉर ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। अब यहां पे इंडिया चाइना की वो क्या बात कर रहे हैं ये भी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया चाइना की जो सॉलिडारिटी है, मतलब जो एकजुट होना चाहिए था इंडिया चाइना को, वो नहीं है। और यही सबसे बड़ा अगर आप देखें तो रास्ते का रोड़ा है किसके लिए? ब्रिक्स के लिए। इवन दो ब्रिक्स एक्सपैंड कर दिया और कंट्रीज को ले लिया, लेकिन इंडिया चाइना दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं, ये दोनों एकजुट नहीं होंगे तो ब्रिक्स किसी काम का नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। और फिर वो कह रहे हैं G20 समिट में शी जिनपिंग नहीं आए, ये बताता है कि इन दोनों देशों में जो डिवाइड है वो भी बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग भारत को स्नब करना चाह रहे थे, है ना, कि तुमको छोटा दिखाने के लिए नहीं आएंगे तुम्हारे यहां। तो अगर ये मुद्दा रहा होगा शी जिनपिंग का, तो इसमें कहीं ना कहीं यही हुआ कि इससे यही पता चल रहा है इंडिया चाइना में डिवाइड बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं है तो शी जिनपिंग को पीएम मोदी को रीच आउट करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो भी शी जिनपिंग नहीं आए G20 में, उसके लिए एमेंड्स जो करने हैं, वो जो सोल्यूशन है वो लेकर के आए। लेकिन इस वक्त ये बात तो क्लियर हो गई, जिम ओनील ने कहा क्या कि पीएम मोदी विजनरी स्टेट्समैन बन के उभरे हैं, ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं, और वहीं शी जिनपिंग नहीं बन पाए हैं। लेकिन पीएम मोदी इज टुडे ग्लोबल लीडर, ये जिम ओनील ने कहा है। अब दोस्तों ये मैं आपके सामने ला रहा हूं तो आप में से कई लोग आएंगे मुझे गोदी मीडिया कहने लगेंगे, तो जिम ओनील भी गोदी मीडिया है अगर ऐसी बात है तो। पर दोस्तों ये जो है जिम ओनील ने जो कहा है वो आपको एज इट इज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू शी जिनपिंग, क्यों नहीं आए G20 में, क्या इंडिया को स्नब करना चाह रहे थे या और कुछ कारण था? तो आप मुझे कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा आपको क्या लगता है और क्या कारण रहा होगा क्यों शी जिनपिंग भारत नहीं आए G20 समिट में। बाकी दोस्तों आज भी 7 बजे क्लास है, तीसरी क्लास एनवायरमेंट इकोलॉजी की, जिसमें हैबिटेट, टेरिटरी, होम रेंज, इकोलॉजिकल निश, इकोलॉजिकल सक्सेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। बाकी आप सबसे अनुरोध है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काफी लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं वीडियो को लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कृपया करके ऐसा ना करें, बहुत जरूरी है। देखिए ये एक यंग चैनल है, जस्ट अभी हमने बनाया है इसको, आप लोग इसे प्रेम देंगे। आप लोगों ने मुझे बाकी प्लेटफॉर्म से भी प्रेम दिया है, पर दोस्तों वो प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं आप देखें तो किसी कॉर्पोरेट के द्वारा ओन था, ये हमारा चैनल है, ये किसी कॉर्पोरेट का नहीं है। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही प्रेम दें और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें।